नमस्ते। नमस्ते। आप ये वाला बंगला में काम करती हैं? हाँ, काहे तनख्वाह कितनी मिलती है तुम्हें? काहे पूछ रहे हैं आप? 10,000। 10 मर मर कर झिक कर कर भी 5 मिलता है। अगर 50,000 रुपए थे तो 1 रोज की छुट्टी करोगी तुम? मजाक कर रहे हो क्या बाबू? मजाक नहीं कर रहे। 1 रोज के लिए छुट्टी करनी है, 50,000 करोगी? हाँ साहब। बताओ, कौन देता है हमारे जैसे आशिक मिजाज को तलाक? वैसे अब तुम्हें गलती का एहसास तो हो रहा होगा ना? बोलो, हो रहा है ना तुम्हें? चलो वो सब छोड़ो, टोस्ट खाओ। क्या हुआ, टोस्ट नहीं खाना है? कोई बात नहीं, तो क्या खाओगी? सैंडविचेस, ये तो तुम्हारे फेवरेट हैं। ये लो, मैं अपनी जान को अपने हाथों से खिलाऊंगा, खाओ। हेलो। हेलो। हाँ साहब, मैं सगुनिया। आपकी मेड मेरे? हाँ बोलो। साहब, हम आज काम पर नहीं आ पाएंगे झाड़ू पोछा करने। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं मेरी मौसी को भेज रही हूँ, बस आज का दिन। कल से मैं फिर आ जाऊंगी साहब। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे क्या नाम बताया तुमने अपनी मौसी का? नाम हाँ साहिब, जमुनिया। ठीक है। शुक्रिया। वो बाई का फोन था, उस बेचारे की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, उसकी कोई मौसी वौसी आने वाली है यहाँ पर। चैन से खाने भी नहीं देते हैं। तुम जमुनिया। आओ, अंदर आओ, दरवाजा बंद करके आना। देख लो, ये हॉल है, वो बेडरूम और वो किचन में जाकर देख लो क्या क्या काम है। प्रिया हमारी नई बाई है, हमारा जो कोई भी काम होगा इसको बता देना, वो कर देगी। अरे बाप रे, अजीब ही लग रहा है। हेलो हेलो, हम भीतर पहुंच गए हैं। रिया जी ठीक है, बस उनके सर में चोट लगा है। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, हम बिना रिया जी का बयान लिए नहीं आएंगे। बस आप लोग ना घर से थोड़ा दूर ही रहिएगा, काहे कि ना आपको संजय बाबू को विराज पहचानते हैं, तुरंत पहचान लेंगे। सिर्फ आप तेज बाबू को नहीं पहचानते। देखो को संभाल के, इतना खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं थी। आप चिंता मत कीजिए राजीव बाबू, हम सब संभाल लेंगे। तू हमारी बात ध्यान से सुन, अवधेश तुम पर नजर रखे हुए है, जरा सा भी खतरे का आभास हो ना तो तुरंत निकल जाना वहां से। जी हम बिना बयान लिए नहीं आएंगे, बस। हमारी नजर है तुम पर।
जाओ अपना काम करो, या मत खड़े हो। यूं ही घर भर में बस डोलते रहे ना तो हो गया गवाही रिया जी का। तो जल्दी कुछ करना होगा। राजीव बाबू फिर आज तो सामने से टल ही नहीं रहे। हमको तो लगता है उनको गुस्सा हो गया है, उनको घर से निकालना होगा, नहीं तो नहीं कुछ हो पाएगा। फिक्र मत करो, वो निकल जाएगा। वो तुम क्या कर रही हो यहाँ? ऊपर वाला कमरा बहुत गंदा है, वहां जाकर साफ करो। जी साहब। वीडियो कॉल? जय हिंद सर। जय हिंद। बोलो क्या हुआ? मुसीबत हुजूर। बता दो अपने डीएसपी साहब को, एफआईआर दर्ज करवाने आए उनके खिलाफ। ठीक है, रुकिए मैं आता हूँ। सर, ये लोग एफआईआर दर्ज करने की जिद कर रहे हैं। सीधा आपके कमरे में घुस रहे थे, हम रोक लिए। कोई रिपोर्ट दर्ज मत करना, आ रहे हैं हम, पर टाइम लगेगा, रोक कर रखो। कहते हैं आपके खिलाफ किसी औरत का अपहरण और उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाना है। अरे तो संभालो उनको, बोला ना आ रहे हैं हम। डीएसपी साहब आ रहे हैं, वेट करने को बोले हैं, रिपोर्ट वही दर्ज करेंगे। बरसात रुकी। अभी ठीक नहीं कर सकती, बादल गरज रहा है। अरे सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? जामुनिया या जो भी है, इधर आना जरा। जी साहब। सुनो जामुनिया, जी साहब। अपना काम निपटाओ और निकलो यहाँ से, जल्दी से जल्दी। जी बस दो रोटी और बना देते हैं, फिर चले जाएंगे हम। ऑफिस से होकर आता हूँ डार्लिंग। ब्यूटी को छोड़कर ड्यूटी पर जाने का मन तो नहीं कर रहा है, पर तुम्हारा वो पुराना आशिक वहां पहुंच गया है। जाकर जरा उसकी थोड़ी हवा टाइट करके आता हूं। सुनो, तुम कोई होशियारी मत करना। अरे हाँ यार, बोला ना आ रहे हैं हम। इस राजीव चंदेल की तो
अभी निकले हैं, गाड़ी छूटी कि नहीं? गाड़ी छूट गई है। वो तुम यहाँ क्यों चली आई? यहाँ पर बहुत खतरा है। आप फोन ही नहीं की तो क्या करते हैं हम? विराज ने वो फोन तोड़ दिया। मुझे तो लगा कि मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। अब गो आ गई है ना? हाँ, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन अभी ये सब छोड़िए, पहले ना एक वीडियो रिकॉर्ड करना है आपका, एक बयान। उसमें आपको ना विराज के खिलाफ बोलना है, उत्पीड़न का और अपहरण का मामला सब बताना है आपको, ठीक है? फिर ये वीडियो ना हम और राजीव बाबू ना एसपी ऑफिस में जमा कर देंगे। फिर आपको बिना झंझट के, बिना तकलीफ के ना इस दरिंदे से ना आपको छुटकारा मिल जाएगा, राहत मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। नहीं को, विराज बहुत पावरफुल है, मुझे उससे बहुत डर लगता है। देखिए रिया जी, डरिए मत, समझे? ये जो फोन है ना, हम फिर से यही छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन अब विराज की हरकतों का, वो जो आपके साथ बदतमीजी करता है, मारपीट करता है, ये सब ना कैमरे में दूर रख के ना रिकॉर्ड कर लीजिएगा। तब तक ना बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं। हाँ, चलिए। अरे जल्दी में मेरा वॉलेट और पिस्तौल दोनों घर पर रह गए। अजीब मुसीबत है, वापस घर जाना पड़ेगा। फिश, कुछ दिख रहा है? कुछ सुन रहे हो तुम? नहीं, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। तूफान लौट आया है। तूफान यानी विराज? वो क्यों लौट रहा है? ये तो यहाँ आ रहा था ना। विराज वापस लौट गया। कुहू 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 को अलर्ट करना होगा, अलर्ट करो उसको। कुहू, कुहू हमारी आवाज आ रही है? कुहू बोलिए। अरे अब डरिए मत, बिना डरे, बिना हिचकिचाए ना सब खुल के बता दीजिए कि कैसे आपको विराज मारते हैं, पीटते हैं। उसके खिलाफ सब पर्दाफाश कर दीजिए रिया जी। राजीव, कुहू से बात नहीं हो पा रही है और विराज की गाड़ी गेट के अंदर घुस चुकी है। अगर विराज ने कुहू को देख लिया तो बवाल हो जाएगा। ये कुहू जवाब क्यों नहीं दे रही है? कहिए। मेरी शादी डीएसपी विराज त्यागी से मेरे परिवार वालों ने जबरन करवाई थी। पहले ही दिन से मेरे हस्बैंड मुझे, यानी कि विराज त्यागी, मुझे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करते थे। मैंने मतलब मानसिक और शारीरिक। कहा आपको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे? जी, समय के साथ मेरी हालत बहुत बुरी होती चली गई। कुहू, विराज लौट आया है, जल्दी निकलो वहां से। विराज घर के अंदर घुस रहा है, निकलो वहां से। ये चोटें आप देख रहे हैं, ये और ये चोटें जो आप देख रहे हैं, ये मुझे खुद विराज त्यागी के हाथ से लगी है। वो मुझे बहुत बेरहमी से मारता था और आज भी मारता है। रिया, रिया, मेरा विराज के साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगी। रिया, रिया,
विराज के घर से भागने के बाद भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उसके डर से मैं पूरे देश में भागती रही और फिर इस आदमी के डर से इसे तंग आकर मैं लंदन चली गई। आज तो कांड हो गया। राजीव हमें को कहीं नहीं दिख रही है। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पकड़ी गई? संजीव, कुहू खतरे में, बचाना होगा उसको। अगर कहीं विराज वहां पहुंच गया ना तो अनर्थ हो जाएगा। चलो यहाँ से। जी। क्या बात? अरे साहब आ रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे साहब घंटे भर से आ ही रहे, तो क्या हम लोग इधर ही वेट करेंगे? हम बाहर जाके गाड़ी में वेट करें। जब तुम्हारे साहब आ जाएंगे तब हमें बता दें। चलो दादा। रिया, रिया, कहाँ मर गए सबके सब? क्या नाम था उसका? जमुना, जमुना नहीं, जमुनिया, जमुनिया, रिया, जमुनिया। यहाँ क्या कर रही हो तुम? बैंडेज लगा रही हूँ। वो मेहरी का है? वो तो चली गई। चली गई? उसने बोला कि घर से फोन आया है और बच्चा बीमार है, तो मैंने बोला चली जाओ। कहाँ है वो? नहीं है यहाँ पर, घर चली गई। मैंने पूछा कहाँ है वो औरत? बोल, बोल। हे बोले बाबा, आपकी कृपा अपरंपार है। हेलो, हेलो राजीव बाबू, राजीव बाबू। ये लगता कट गया का। अरे हाँ, अभी आया आवाज। हाँ राजीव बाबू, हम ना अभी कमरा में कपड़ा के ढेर के पीछे छुपे हुए हैं और फिर आज आ गए हैं। बाल बच गए हैं हम। शांत हो जाओ तुम, एकदम शांत। घबराना बिल्कुल नहीं। कुहू बहादुर है ना, कुहू नहीं डरेगी। हाँ, कुहू नहीं डरेगी राजीव बाबू, आप चिंता मत कीजिए। कुहू कुछ नहीं होगा तुमको। राजीव बाबू, लगता है वो इधर ही आ रहा है। हुआ क्या? तुम तो ऑफिस गए थे ना? लेकिन तुम ढूंढ क्या रहे हो? बताओ तो। यकीन मानो मेरा, यहाँ कोई नहीं है। वो चली गई कब की? विराज प्लीज यकीन मानो, कोई नहीं है यहाँ पे। बिलीव मी, यहाँ कोई नहीं है विराज। हम जाएं क्या अंदर? नहीं, कुछ करते हैं, सोचने दो।
हटो मेरे रास्ते से। विराज कोई नहीं है, वो चली गई है यहाँ से। ये बोले ना, रास्ता दिखाओ। बोलो। अरे बोलते क्यों नहीं हो? कौन बोल रहा है? गरजो मत। राजीव नारायण चंदेल बोल रहे हैं। क्या बात है? बात क्या होगी? हम यहाँ तुम्हारे ऑफिस में हैं और तुम यहाँ से नदारत। हमें लगा कहीं एफआईआर की बात सुन के अपने बिल में दुबक कर बैठ तो नहीं गए। सबको अपनी तरह चू हाँ समझे हो क्या? आ रहा हूँ बेटे, वैसे दाद देनी पड़ेगी तेरी हिम्मत की भी। शेर की मांड में आकर शेर को ललकार रहे हो। अबे चूहे, पहले अपने बिल से बाहर तो निकल। आ रहा हूँ बेटे, इंतजार कर। इस राजीव चंदेल की तो राजीव बाबू, बाल बच गए।